हाय एवरीवन। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स में है कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो एक सिटीजन को, एक इंडियन सिटीजन को बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो राइट्स मिलते हैं उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये वो लॉज हैं, ये वो नियम है, ये वो कानून है जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के लिए, जो कि उनको मानने ही मानने हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इज फॉर सिटीजन बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज फॉर गवर्नमेंट। तो अब हम बात करते हैं इसके की डिफरेंसेस के। तो पहला डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अंडरस्टूड एज बेसिक फ्रीडम्स जो कि लोगों को मिलते हैं और हम लोग इंजॉय करते हैं। बीइंग एन इंडियन सिटीजन, हर सिटीजन को ये राइट्स मिलते हैं और ये सोसाइटी हमें देती है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फ्रेम्ड फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। दूसरा डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है सेक्शन 12 to 35 के बीच में। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में मेंशन्ड है आपके आर्टिकल्स 36 से लेके 51 के बीच में। थर्ड डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं नेगेटिव इन नेचर होते हैं। मतलब दैट इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। गवर्नमेंट को रोकती है आपके ऊपर कुछ करने से। मतलब जैसे राइट टू इक्वालिटी है तो गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो ये नेगेटिव हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन नेचर है कि हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि आपको ये करना है, तो गवर्नमेंट के लिए करना है इज पॉजिटिव इन नेचर और गवर्नमेंट को जो चीज़ नहीं करनी है वो नेगेटिव इन नेचर। फोर्थ इज फंडामेंटल राइट्स जस्टिफिएबल होते हैं, एनफोर्सिएबल होते हैं। अगर कोई भी हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीनता है तो इट इज़ जस्टिफिएबल। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एनफोर्सिएबल नहीं है, उसके लिए जाके आप कोर्ट में नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एस्टेब्लिशेस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करते हैं। ये इसका एक की डिफरेंस है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स में लीगल सैंक्शंस लगाए जाते हैं बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस है। मतलब फंडामेंटल राइट्स को छीनेगा तो लीगली उस पर एक्शन लिया जा सकता है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे कोई लीगल एक्शन नहीं है, वो मॉरल कंडक्ट है, वो पॉलिटिकल सैंक्शंस है। एंड लास्ट इज फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है एंड इंडिविजुअल वेलफेयर को प्रमोट करती है। मेरा अगर राइट टू इक्वालिटी कोई छीन रहा है तो वो इंडिविजुअलिस्टिक मेरे लिए है, ठीक है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक वेलफेयर अप्रोच है, इसका कम्युनिटी एज अ होल की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक वेलफेयर अप्रोच या एक सोसाइटल अप्रोच देते हैं। एक और भी हम डिफरेंस बता सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स गिनती के 6-7 ही हैं बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोर देन 10। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल थोड़े से एक तरह का सजेशन टाइप है कि जो गवर्नमेंट को कहा जाता है कि उनको समझाया जाता है कि ये मॉरल कंडक्ट है आपका और आपको ये करना है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स मैंडेटरी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपका डायरेक्शनरी है। थैंक यू सो मच।